हेलो विद्यार्थीगण, मैं इश्क कश्यप, राजधानी आपका जाना पहचाना नाम। इस मंच से आपको तमाम तथ्यात्मक, तथ्यपरक, सही कंटेंट के साथ परीक्षा प्रयोगी वो तथ्य मिलता है। अब तक आपने इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ 100 प्रश्न को हल किया और आगे आज फिर उसी से जुड़ा हुआ प्रश्नों को हम लोग को देखना है। जो शेष बच गए हैं, बताया तो लगभग 150 प्रश्न आपको जो इतिहास पढ़ाया गया उससे बताया जाएगा, ताकि अब तक आप थ्योरी पर है, अब उसको प्रैक्टिकल के रूप में अप्पो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो के सिद्धांत को व्यवहार में लागू कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। किसने किया? लाला हरदयाल ने किया। इनके सहयोगी कौन थे? परमानंद थे। लाला हरदयाल और परमानंद कहाँ किए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किए। कहाँ किए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल परमानंद। एक और नाम लिख लीजिए, सोहन सिंह भखना के द्वारा किया गया। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में हुई। पहले जानिए, अनुशीलन समिति की स्थापना जो होती है यह 1902 ईस्वी में ढाका में हुई। इसकी एक शाखा 1907 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुई। 1913 में पटना में स्थापित हुई। इसकी यहां पर कलकत्ता में किए थे वारिंद्र घोष। यहां हुआ था परमथनाथ, और यहाँ किए सचिंद्र सान्याल। तो ढाका में जो स्थापना हुआ था, इसका उद्देश्य ये था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के जो ज्ञान था, जो बतलाए थे, जो उपदेश दिए थे, जो किताब में लिखे, उसे लोगों तक पहुंचाना यहाँ उद्देश्य था। बाद में एक क्रांतिकारी यहाँ पर आकर के वो क्रांतिकारी संगठन के रूप में बदल गया। सचिंद्र सान्याल जो बाद में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किए, उससे जुड़े हुए थे। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित किस स्थान पर विद्रोह किया था? अब गदर पार्टी का स्थापना कहां हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुआ? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ, है ना। तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जब हुआ तो कहता है विद्रोह कहां हुआ? तो विद्रोह 1913 के बाद जो है इसका विद्रोह हुआ। कहां पर? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में विद्रोह नहीं हुआ, कनाडा के वैंकूवर में नहीं हुआ, विद्रोह हुआ था सिंगापुर। यही एक ऐसा क्वेश्चन अब तक आया 103 क्वेश्चन में, जहां ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो नहीं पढ़ाए थे। बाकी आपका A to Z जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया था सभी आपको पढ़ाया गया, सबके बारे में दिखाया गया। लेकिन यहाँ पर चलिए एक ये था, ये नहीं पढ़ाए थे, ये एक थोड़ा सा विशिष्ट प्रकार की क्वेश्चन थी। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब हुई? आपको इसमें तो नाम ही याद होगा, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने
1906 में घटना क्या है, 1906 में पहली बार जो है सिस्टर निवेदिता ने भारत का झंडा फहराई थी। झंडा 1907 में भी झंडा फहराया गया, लेकिन भारत में नहीं बल्कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बदनाम अधिकारी किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका। पूरी तरह रेकी किया था, छानबीन किया था और उसको मारने का ही उद्देश्य था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, यह दोनों कलकत्ता से मुजफ्फरपुर पहुंचा। उस वक्त बिजली की इतनी सुविधा थी नहीं। दोनों 2-3 दिन तक निरीक्षण किया, देखा कि एक निश्चित गाड़ी से, बग्घी से बोलते, घोड़ा से खींचा जाने वाला घोड़ा को पहचान लिया, गाड़ी को पहचान लिया। प्रत्येक दिन वह ऑफिस से निकलने के बाद वहाँ सुरक्षा रहता था, वह क्लब जाता था। अब क्लब से तब की बिजली की व्यवस्था थी नहीं, तो जब हल्का सा अंधेरा होते तब वहाँ से वो चल देता था, और अंधेरा होते होते वह अपने आवास में पहुंचता था। लगभग हल्का हल्का अंधेरा हो चुका होता था, जिसे बोलते हैं ना, क्या गोधूली का बेला न रात थी नहीं। उसने देखा, और फिर उस दिन वो तारीख थी 30 अप्रैल 1908। वहाँ एक जो गार्ड था, केवल एक जो उसके दरवाजा पर से गेट कीपर या जो भी बोलिए, इसको कहा जाओ यहाँ से। क्या दोनों बच्चा था, 17-18 वर्ष, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, दोनों सिंपल वेशभूषा में ये अपना अगल बगल अपना घूमते रहा। गाड़ी आई, गाड़ी पर बम फेंक दिया। अब लेकिन ये था कि उस दिन वो तो लौटने वक्त गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। इंग्लैंड से कुछ मिसेज कैनेडी जो वकील थी आई हुई थी, वहीं पर ठहरे, उसके यहाँ ठहरे हुए थे। ये जो है सो उस दिन वो उस गाड़ी पर बैठ के आ रही थी, समय वही था जिसमें लौटता था। किंग्सफोर्ड नहीं था, मर गई ये उसकी सहेलियों की। खुदीराम बोस ने स्वयं को गोली मार लिया, ये प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं गोली मार लिया, और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। इसके बारे में आपको तब नहीं बताए थे। लंदन में अभिनव भारत की संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत। अब देखो, लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना का उद्देश्य ये था कि भारत के लोग जो उस वक्त विशेषकर पढ़ने उड़ने के लिए जो इंग्लैंड जाया करते थे, तो उन्हें रहने, शैक्षणिक व्यवस्था के देख उसे गाइडेंस वगैरह दिया जाए, विशेषकर रहने की सुविधा उपलब्ध कराना। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक यहीं पर जाकर रुके थे, विनायक दामोदर सावरकर पढ़ने के लिए। वहीं उन्होंने किताब लिखा था 1857 क्रांति, जिसमें उन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और आपको ज्ञात है 1904 में ये अभिनव भारत की स्थापना, इसी संस्था की स्थापना मद्रास मुंबई में कर चुके थे, और इसी नाम से जब लंदन गए तो वहाँ भी इसी के नाम से शाखा की स्थापना की। और इसी अभिनव भारत से जुड़ा हुआ मदन लाल ढींगरा के बारे में है, करजन बायली की हत्या किया था, जिसके मुख्य आरोपी विनायक दामोदर सावरकर को ही माना गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार किसने फहराया? अच्छा, यहाँ पे अभी पिछले बतलाए थे कि पहली बार 1906 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तब स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है सिस्टर निवेदिता या भगनी निवेदिता ही बोलते हैं,
निवेदिता ने कलकत्ता में झंडा फहराई थी। लेकिन मूलतः जो फेमस है मैडम भीखाजी कामा, अगस्त 1907, स्थान जर्मनी का स्टुटगार्ट, जहां सोशलिस्ट इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की बैठक चल रही थी, उसमें ये शामिल होने गई थी। और इन्होंने भारत का झंडा, वो भी झंडा तिरंगा ही था, 3 रंग का ही झंडा हुआ करता था। इसके ऊपर में जो है इन्होंने स्टार का चिन्ह बनाया था, तो स्टार सप्तऋषि जिसे आप कर सकते हैं, उसकी बनाए थे। तो मैडम रास बिहारी बोस जो है ये 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था और इसके मुख्य आरोपी थे जो जापान चले गए। और जापान में इन्होंने 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। लाला लाजपत राय हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। किस षड्यंत्र के मामले 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? नासिक षड्यंत्र मामला कब का है? कानपुर षड्यंत्र। ये दोनों षड्यंत्र जो है वो कम्युनिस्ट से। अनासिक षड्यंत्र जो है क्रांतिकारी गतिविधियां का। इसमें मेरठ षड्यंत्र से जो है अंग्रेजों को भी जो साम्यवादी थे गिरफ्तार किया गया, जबकि कानपुर षड्यंत्र से एस.आर. डांगे से जुड़े हुए थे। तो कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र और नासिक षड्यंत्र, 2 षड्यंत्र का संबंध जो होता है वो साम्यवादी गुटों से होता है। 2 संबंध का संबंध किससे है? साम्यवादी। इसमें जो है फिलिप स्प्रेट वगैरह नाम के अंग्रेज थे। उन्हें भी बंदी बना लिया गया था। तो मेरठ षड्यंत्र केस था। और ये घटना कब की थी? तो 1929 की थी। जालियांवाला बाग में भारत का वायसराय कौन था? ये घटना कब होती है? 13 अप्रैल 1919 को। पंजाब का लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी किया गया 10 अप्रैल को। उसके विरोध में चल रहे शांतिपूर्ण सभा पर अंग्रेजों ने गोली चलाने का आदेश दिया। जनरल डायर, वहां देखो, एक था ओ डायर, एक था आर डायर। इसने गोली चलवाया। ये वहां का पंजाब का, ये जो है उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। अब चलो इसको देख लो। इरविन का शासनकाल है 1926 से 31 तक। लॉर्ड कर्जन है 1899 से 1905 तक। ये है 1910 से 1916 तक। स्पष्ट है कि 1910 से 16 में तो घटना उसके काल का होगा। जब हम सभी को ईस्वी सन हमें ज्ञात हो तो जाहिर सी बात है उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। घटना कब हुई सो स्पष्ट। गिरफ्तार क्यों किया गया था? रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबी सौंपी गई थी? तो ये भी एक दूसरा क्वेश्चन जो नहीं बतलाया गया था। तो वो थे, मतलब गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में आप जानते हो कि 1887 में कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बने। हकीम अजमल खां 1921 में कांग्रेस के। ये देखो पंजाब के थे, ये आपने पढ़ा कि पंजाब का लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो पंजाब के थे। आंदोलन एम के गांधी द्वारा शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन तो 1905 का है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। असहयोग आंदोलन 1920 का है। अब महात्मा गांधी तो आपको पता है कि 1893 में इंग्लैंड गए और 19 ये दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में 9 जनवरी को, है ना, वो वापस भारत आए। तो स्पष्ट एक विकल्प तो ये खत्म हो गया, ये दोनों उनके द्वारा ही किया गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें महात्मा गांधी ने कहा था, मेरे बतलाए गए रास्ते पर चला गया, सत्य अहिंसा सत्याग्रह का पालन किया गया, तो मैं 1 वर्ष में देश को स्वराज दूंगा। 1 वर्ष में देश को स्वराज दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो पहला आंदोलन था, जिसमें हिंसक गतिविधियां हुई, महात्मा गांधी सहित सभी नेता को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बंदी बना लिया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया। असहयोग आंदोलन चला था कब से कब तक आपको ज्ञात होगा, 1920 से लेकर 1922 तक। उसमें 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड तो फेमस ही है ना, चौरी चौरा हत्याकांड। इस चौरी चौरा हत्याकांड में क्या होता है, 22 पुलिसकर्मी को थाना भवन में घेर कर जिंदा जला देते हैं, जिससे नाराज होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1921 में क्या होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स का मुंबई आगमन हुआ और वहां भी उनके विरोध में चल रहे प्रदर्शन पर हिंसक गतिविधियां हुई और मजदूर मारे गए। असहयोग में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? खेतीहर मजदूर, खेतीहर मतलब क्या होती, खेती करने वाले। तो खेतीहर मजदूर की मांग क्या होगी, बोलिए, किसान की मांग क्या हो सकती है? बेगार का उन्मूलन कर दिया जाए। जो किसान को, तो मजदूरी का आधार था किसान को, तो बेगार के माध्यम से मजदूरी प्राप्त होती थी। जाहिर सी बात है उसका तो विरोध करेगा नहीं, क्योंकि उसको तो वह मुफ्त में कम वेतन देने पर भी उसको मजदूरी मिल रही थी। राजस्व में कमी तो करना चाहेगा कि राजस्व के कमी किया जाए, जो भी था स्थायी बंदोबस्त के तहत हो या रैयतवारी व्यवस्था के तहत हो या महलवारी व्यवस्था के तहत। वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहर को प्रवेश मिले, ये भी बनेगा। तब ये और ये दोनों रहेगा तो क्या करना, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसान की मांग तो यही रहेगी, भाई हमको कम कर मिले, हमें खेती करने, जानवर चराने, फल इकट्ठा करने, जलावन की लकड़ी को प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था?
अब देखो यहाँ पर याद रखना है, साइमन आयोग का गठन 1927 में हुआ, भारत आगमन 1928 में होता है, अपना रिपोर्ट 1930 में दिया, इसके रिपोर्ट पर चर्चा हुई, चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, 1930, 1931 और 1932, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब तीनों को देख लीजिए, कौन अब पूछ रहा है किसका, प्रथम अर्थात 1930 का पूछ रहा है। लॉ रीडिंग 1921 से 1926 तो होगा, लिथगो 1936 से 43 तो होगा, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, जाहिर सी बात है जब तुक मिलबंदी मिल जाएगी, जब दोनों का ईस्वी सन 7 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उत्तर देने में कठिनाई आपको नहीं होगी, बड़े कॉन्फिडेंस से आप उत्तर दे पाओगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने बहिष्कार किया, कांग्रेस केवल और केवल गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 हुआ, तब इस आधार पर गांधी जी इसमें भाग ले, कांग्रेस केवल और केवल इसमें भाग लिया। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में, हरिजन शब्द का नाम दिया गया किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। जगजीवन राम जो है वो सर्वाधिक समय तक कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाए। भीमराव अंबेडकर देश के स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई और हरिजनों के लिए, समाज के हाशिए के वर्ग के सत्ता में हिस्सेदारी के लिए उनका संघर्ष यादगार रहा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू कब होता है, 1929 में। जो लाल कपड़ा पहनते थे इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना गया। ये कहाँ हुआ था, पेशावर के क्षेत्र में। इनका पूरा नाम था सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार, या अब चूंकि आंदोलन चलाए थे खुदाई खिदमतगार तो उसको भी जोड़ देते हैं, सीमांत गांधी खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती संप्रदाय के थे ना, ये सूफी संत थे जिनका मकबरा कहाँ है, अजमेर में। जिनका मकबरा कहाँ है, अजमेर में। पूना समझौता पर हस्ताक्षर, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य होता है। पूना समझौता कब हुआ, 1932 में। क्यों हुआ था, तो मैकडोनल्ड अवार्ड, इसमें हरिजन को भी हिंदू से अलग मानते हुए उसे अपना प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार दिया गया था। इसके विरोध में 1932 की घटना है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने घोषणा किया
कि हरिजन भी हिंदू से अलग होगा और वो अपना प्रतिनिधि अलग से चुनेगा, जिसके विरोध में महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में, पूना के यरबदा जेल में वो भूख हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। जिसके बाद 24 सितंबर 24 सितंबर 1932 को जो है सो दोनों के भी, अब देखो घटना 32 की है और दो तो ऐसी ही आपका साफ। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट के माध्यम से हरिजन को अंग्रेजों ने 71 स्थान पर सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया था। उसके जगह पर क्या हुआ? हरिजन को आरक्षण की सुविधा दी गई। 147 स्थान का आरक्षण प्राप्त होता है। रियासत संघ का, सात संघ का निर्माण नहीं, कांग्रेस में महिला का नहीं, दलित वर्ग की राजनीतिक प्रतिनिधि, दलित वर्ग की राजनीतिक प्रतिनिधि, ताकि हरिजन को इस सत्ता की भागीदारी मिले। साइमन कमीशन गठन की घोषणा पहले बता चुके, घोषण की घोषणा हुई 27 में, भारत आगमन हुआ 1928 में। इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, इसके कारण पूरे देश में इसका साइमन गो बैक का नारा चला। तो ये भारत आया था 1928 में, और ऐसे ही आया भी था तो फरवरी 28 में आया भी था, फरवरी 28 में आया था, नवंबर में नहीं आया था। रिपोर्ट 1930 में दिया। इसी आयोग का विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर 1928 में लाठी चार्ज किया गया था। 5 मार्च 1931, फिर देखिए पहले सब आपको बताया जा चुका है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से ना था। इसी समझौता के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे, जहां इनका अर्धनग्न फकीर कहकर अपमान किया गया। बैठक में भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना के असहयोग के कारण यह बैठक जो है सो असफल रहा। गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, पूर्ण स्वराज की मांग को वापस ले ली। अंग्रेजों ने सभी राजनीतिक कैदी को रिहा करने की घोषणा की। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने महत्वपूर्ण घटना घटी ये था। और इसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, कराची कांग्रेस 1931 में ही, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता की है और मौलिक अधिकार की मांग की गई। कौन सी घटना सबसे पहले? भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए 9 अगस्त 1942, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, लॉर्ड बेवेल की तो 1943। सबसे पहली घटना हुई क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। बेवेल 1943 से 47 तक गवर्नर के रूप में रहता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जिसने प्रस्ताव दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पाकिस्तान की मांग तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन दिया कि जो नया कानून बनेगा उसमें बिना मुसलमानों की सहमति के कोई नया कानून नहीं बनाएंगे। मुसलमानों को सवर्ण हिंदुओं के बराबर सत्ता में बराबर का आधा आधा का हिस्सा दिया जाएगा। बॉम्बे में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव पास हुआ 8 अगस्त 1942 को, और तारीख थी और उसके बाद इसको लागू करना था 9 अगस्त 42 को। प्रस्ताव पेश किए थे जवाहरलाल
नेहरू प्रस्ताव पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू। प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। ये और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत लगभग सभी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को पूना के क्षेत्र में आगा खां पैलेस में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अहमदाबाद फोर्ट में रखा गया। भारत छोड़ो 42 का मुख्य कारण क्या था? गांधी इनिशिएटिव देखो 1931 में हो चुकी, ये घटना 42 की। द्वितीय विश्व युद्ध का हानिकारक प्रभाव ये 1939 से 1945 तक चला। क्रिप्स मिशन की असफलता 1942 में हुई। अब यहाँ जितना विकल्प आपको देखेंगे तो एक तो विकल्प है कि सी नंबर का विकल्प आपको पूरी तरह से छोड़ देना पड़ेगा, है ना, ये तो होगा। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव 1939 से ही चला। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन की असफलता तात्कालिक कारण था जो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, क्योंकि उसे महात्मा गांधी ने अग्रिम भुगतान का चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहते हुए स्वीकार कर दिया। 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा किया था कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। उसमें जो प्रोसेस की प्रक्रिया बहुत सी हो गई। मार्च 47 में माउंटबेटन को भेजा। उसे था कि भाई महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि को विभाजन के लिए बनाने में समय लगेगा, लेकिन बड़ी आसानी से लोग मान गए, तो कम समय में ही मामला सुलझ गया और अगस्त 47 में ही देश को आज़ादी कर दी। उसके लिए 3 जून 47 को माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुई। आजाद दस्ता की स्थापना 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ आजाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण ने किया था। यह हिंसक गतिविधियां को विनोबा भावे का था सर्वोदय आंदोलन। सर्वोदय और भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे से जुड़ा हुआ था। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा किस पर चला था? शाहनवाज, सहगल और ढिल्लो, ये तीनों कौन थे? आजाद हिंद फौज का सेनानायक थे। आजाद हिंद फौज का सेनानायक थे। राजद्रोह का मुकदमा 1945 में चला, जिसका पैरवी करने के लिए भोला भाई देसाई के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू भी उस वकीलों के दल में शामिल थे। इस प्रकार से ये आपका 25 क्वेश्चन का सेट आज पूरा हो गया। पुनः अगले दिन नए सेशन के साथ नए क्वेश्चन को लेकर फिर से उपस्थित होंगे और फिर सभी प्रश्नों को सरलता के साथ, तार्किकता के साथ हल करेंगे। आज की क्लास में विराम देते हैं। धन्यवाद।